चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के सामने कार पार्क करके दोनों सड़क क्रॉस कर रहे थे। तभी अभिरूप का वॉलेट बीच सड़क पर गिर गया और सड़क पार करने के बाद जब अभिरूप को रियलाइज हुआ तो वो अपना वॉलेट लेने के लिए वापस मुड़ा और अयाना से बोला, अरे यार 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर अभिरूप मुड़ गया। तभी अचानक एक बस तेज रफ्तार में अभिरूप की तरफ आई। वो इतनी जल्दी में था कि उसको बस का कोई अंदाजा नहीं लगा। अयाना ने आती बस देखकर तुरंत अभिरूप को आवाज दी। अभी! अयाना का दिल जोर से धड़क रहा था। वो इतना डर गई थी कि एक अलग ही हेलुसिनेशन में चली गई। अयाना के लिए जैसे समय की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। वो एक पैरेलल यूनिवर्स में देखने लगी कि उसके माँ बाबा और ससुराल वाले सब लोग मर चुके हैं और उसको बहुत तेज लेबर पेन हो रहा है और एक डरावनी आवाज उसके कान में कह रही है, तुझे जिंदा रहना है तो अपने अंदर हाथ डाल और खून में सने उस बच्चे को बाहर निकाल। आवाज की बात मानते हुए अयाना अपने कपड़े उतारकर अपने शरीर में हाथ डालकर बच्चे को बाहर खींचने लगती है और बच्चे को बचाने के लिए अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती है, जिसके बाद अयाना और बच्चा दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तभी बस का हॉर्न फिर से सुनकर अयाना हेलुसिनेशन से बाहर आ गई और अभिरूप की तरफ देखकर चिल्लाने लगी। अभी! बस रफ्तार से अभिरूप के पास आई, लेकिन बस का बम्पर अभिरूप के माथे से टकराने से पहले ही अयाना की आवाज सुनकर अभिरूप पीछे हट गया। बस हॉर्न बजाते हुए अभिरूप के बालों को छू कर निकल गई। बस के इतना करीब से गुजरने की वजह से एक पल के लिए अभिरूप घबरा गया। फिर जाकर उसने अपना वॉलेट उठाया। अयाना दौड़कर अभिरूप के पास आई और रोते हुए उसके गले लग गई। अयाना और अभिरूप हॉस्पिटल में अंदर गए और डॉक्टर से मिले। गुड न्यूज़, ट्विंस है। डॉक्टर के इतना कहते ही अयाना और अभिरूप बहुत खुश हो गए। वेट अ मिनट, क्या हुआ डॉक्टर? इसमें कुछ अजीब दिख रहा है। समथिंग इज नॉट राइट। लेकिन इस चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन इस 12th वीक के स्कैन रिपोर्ट में क्लियर नहीं आ सकती। 15 दिन और वेट करते हैं। तो 15 जुलाई को वापस आ जाना, तब मुझे अल्ट्रासाउंड और ईसीजी रिपोर्ट्स चाहिए होंगी। ठीक है? सब ठीक है ना डॉक्टर? या फॉर नाउ इट्स ऑल फाइन। नेक्स्ट विजिट पर कुछ टेस्ट होंगे। तब तक खुश रहें, अच्छा खाना खाएं और लिटिल बेबीज का ख्याल रखें। नेक्स्ट विजिट में मिलते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद अयाना और अभिरूप घर पहुंचे तो उनके नौकर ने बताया कि अयाना के मामा का 3 बार कॉल आ चुका है और अब 7:30 बजे फिर करेंगे। अयाना की नजरें घड़ी पर टिकी रहीं और हर बीतते पल के साथ उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार टेलीफोन की तरफ देख रही थी। হ্যাঁ মামা, প্রণাম। আমি ভালো আছি। वो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे ना, तो आपके कॉल्स नहीं ले पाई। फोन पर हुई बात के बाद अयाना अगले कुछ मिनट तक एकदम शांत खड़ी रही और उसने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी। अभिरूप चाय लेकर अयाना के पास पहुंचा, लेकिन अयाना को स्ट्रेस में देखकर उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ है ना? माँ और बाबा घर के पास ही साइकिल रिक्शा से कहीं जा रहे थे, तभी स्पीड में आती एक मोटर वैन ने उनके रिक्शा को टक्कर मार दी और रिक्शा 3 बार पलटा, जिसमें से वो गिर गई। माँ और बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ को होश नहीं आया है। वो कोमा में है और अयाना अपनी बात पूरी करने से पहले ही बेहोश हो गई। उसके जमीन पर गिरते ही एक अमानवीय शक्ति ने जैसे उसकी गर्दन जकड़ ली और बेहोश होते होते अयाना को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अभिरूप तुरंत अयाना के पास आया और पानी की बूंदें छिड़ककर उसको होश में लाया। अयाना का फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला था और डॉक्टर ने हवाई यात्रा के लिए परमिशन दे दी थी। तो अभिरूप ने पूरी कोशिश की कि उसी रात को कोलकाता के लिए 2 टिकट्स बुक हो जाए,
लेकिन बंगाल में आए साइक्लोन की वजह से अगले 2 दिन तक सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। अयाना और अभिरूप ने 1 हफ्ते रुककर प्लान चेकअप पूरा करने के बाद ही कोलकाता जाने का फैसला किया और 16 जुलाई की फ्लाइट बुक कर ली। तब तक अयाना के कजन ब्रदर और रिलेटिव्स उसके माँ बाबा की